हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि पाइथन स्कोप क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करिए और इसको यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। व्हाट इज स्कोप? ए वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम द इनसाइड द रीजन इट इज़ क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड द स्कोप। एक हम लोगों ने एक ये कोई रीजन या ब्लॉक हम लोग इसका बोलेंगे। इस ब्लॉक के अंदर इसका नाम दिया है आउटर ब्लॉक और इसके अंदर एक वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया है, दिस इज़ द एक्स वेरिएबल। और तो इस एक्स वेरिएबल का स्कोप इस पूरे ब्लॉक में होगा। और हमने एक ब्लॉक और ले लिया है, दिस इज़ द इनर ब्लॉक। अब इसके अंदर एक वेरिएबल और लिया है या तो इसका ये वेरिएबल y है जिसका स्कोप इस पूरे इस ब्लॉक के इनर ब्लॉक के अंदर होगा। इस y का स्कोप इस आउटर ब्लॉक के अंदर नहीं होगा, लेकिन ये जो x हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है या x ऑब्जेक्ट लिया है, इसका स्कोप इस पूरे इनर ब्लॉक के अंदर भी होगा। ओके, देखते हैं व्हाट इज स्कोप। A variable is only available from the inside the region it is created, this is called the scope। अब इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में हम देखते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि ये कोई एक आउटर ब्लॉक है, इसमें हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट एक्स, इसको वेरिएबल्स भी हम बोल सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्कोप इस पूरे ब्लॉक के अंदर होगा। फिर हम लोगों ने इस आउटर ब्लॉक के अंदर एक इनर ब्लॉक लिया है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज द वाई ऑब्जेक्ट या वाई वेरिएबल। इस वाई ऑब्जेक्ट का स्कोप इस पर्टिकुलर इस इनर ब्लॉक के अंदर होगा। इस वाई ब्लॉक जो वाई ऑब्जेक्ट लिया है, इसका स्कोप इस आउटर ब्लॉक में नहीं होगा क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन इस ब्लॉक के अंदर ही है। लेकिन ये जो आउटर ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट x लिया है, इसका स्कोप इस इनर ब्लॉक के अंदर भी होगा क्योंकि ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्लोबली डिक्लेयर हो जाएगा और ये y इस इनर ब्लॉक के लिए लोकल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि ये जो y है, इसका स्कोप इस ब्लॉक के अंदर है और इसकी जो प्रायोरिटी होगी इस y ऑब्जेक्ट या वेरिएबल की जो प्रायोरिटी होगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। जैसे आप कोई वैल्यू इसको असाइन करते हैं तो सबसे पहले ये इसी को प्रायोरिटी देगा। और x को अगर कोई वैल्यू आपने असाइन किया है और जब इसको आप इस इनर ब्लॉक में यूज़ करते हैं तो इसकी प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू ये जो इनर जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इसके कंपेरिजन में इसकी जो प्रायोरिटी वो क्या होगी, लोअर होगी। लोकल स्कोप, a variable created inside a function belongs to the local scope of that function and can only be used inside that function। Now see the example। एक वेरिएबल हम लोग एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, x इज़ अ वेरिएबल, और ये हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है जिसका नाम है माई फंक्शन। अब इस x का जो स्कोप होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही होगा। इस x का स्कोप इस जैसे ही फंक्शन के बाहर जाएंगे इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, मतलब इसका स्कोप ही नहीं रहेगा। तो जब इसको हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो ये इसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। फंक्शन इनसाइड द फंक्शंस, द वेरिएबल x इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन बट इट इज अवेलेबल for any function inside the function। See the example। A local variable can access from the function within the function। See, यहाँ पर हमने एक my function लिया है, इसके आउटर में हम लोगों ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। अब इस जो my function के अंदर हमने एक x लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको वैल्यू असाइन कर दिया है। अब इस माई फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम है माई इनर फंक्शन। अब ये जो x जो कि इसका माई फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हमने यूज़ किया है किसके अंदर,
इस माई इनर फंक्शन के अंदर। तो जब हम इसकी वैल्यू को, ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू को इनर फंक्शन में यूज़ करते हैं तो वो उसको एक्सेस कर लेगा, मतलब उस फंक्शन के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जब हम इसको फंक्शन कॉल करेंगे तो ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ग्लोबल स्कोप, ए वेरिएबल created in the main body of a Python code is a global variable and belongs to a global scope. Global variables are available from within any scope, global and local. See the example कि मान लो कि हमने जो पाइथन का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें मैं कोई किसी वेरिएबल को हम लोगों ने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि यहाँ पे x को डिक्लेयर किया है। अब ये ग्लोबल डिक्लेयर हो गया। अब इसको हम लोग किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं या एक्सेस करते हैं, जैसे इसमें माय फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को प्रिंट किया है, तो ये इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। और जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, माय फंक्शन को कॉल करते हैं, तो शुरू में जब फंक्शन कॉल होने पे उसका आउटपुट देगा, और बाद में जैसे ही हमने इस ग्लोबल एक्स की वैल्यू को जब हम प्रिंट करते हैं तो उसका भी आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। नेमिंग वेरिएबल्स, इफ यू ऑपरेट with the same variable name inside and outside a function, Python will treat them as two separate variables, one available for the global scope outside the functions and one available for the local scope inside the function. See the example. X is a global variable और यहाँ पे हमने एक my function लिया है, इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल भी हम लोगों ने लिया है, दिस इज द x। इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 300 है, इस लोकल वेरिएबल x की वैल्यू 200 है। तो जब हम लोग इस x को इस लोकल फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तो ये जो लोकल वेरिएबल की को हायर प्रायोरिटी देगा, तो ये x की वैल्यू 200 प्रिंट करेगा। बाद में अब इस x की वैल्यू जो आपने यहाँ पे असाइन की है, इसका स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये ग्लोबल वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा। ग्लोबल कीवर्ड, इफ़ यू नीड टू क्रिएट ए ग्लोबल वेरिएबल बट आर स्टक इन द लोकल स्कोप, यू कैन यूज़ द ग्लोबल कीवर्ड। द ग्लोबल कीवर्ड makes the variable global. Now see the example. If you use the global keyword inside the function, this is my function, और इसका जो हम लोगों ने x को लोकली डिक्लेयर किया है, तो आप जब इस ग्लोबल कीवर्ड के साथ में यूज़ करेंगे तो आप इस फंक्शन के बाहर इसको यूज़ कर सकते हैं। Also use the global keyword if you want to make the change to a global variable inside a function. See the example. यहाँ पर x को हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है और इस फंक्शन के अंदर हम लोग इस x की वैल्यू को हम लोग चाहते हैं कि जो x की वैल्यू असाइन किया है इसको हम ग्लोबली यूज़ करें। तो आप इस x की वैल्यू को बाहर यूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे ग्लोबल x करेंगे तो आप इस जो x की वैल्यू आपने 200 असाइन की है वो उसको आप बाहर भी यूज़ कर पाएंगे। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं, dbgyan.wordpress.com and dbgyan.school.blog. Thank you.